हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना। आज मैं आपके लिए विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और इससे पहले मैंने बस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पढ़ा दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपको मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन, हमने पोषक तत्व को पढ़ा था जो दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और माइक्रो में आता है विटामिन और खनिज लवण। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विटामिन। तो विटामिन एक माइक्रो यानी लघु मात्रिक तत्व होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ल्यूलिन ने की थी। नाम किसने दिया था? कैसिमर फंक ने दिया था। लेकिन कभी आ जाए कि विटामिन की खोज किसने की है और कैसिमर फंक अगर ऑप्शन है तो उसमें ऑप्शन में आप कैसिमर फंक को ही लगाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर ये आए विटामिन की खोज किसने की और कैसिमर फंक नहीं होगा और ल्यूलिन होगा तो आप ल्यूलिन पर टिक कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विटामिन का सिद्धांत फंक ने दिया था, यही कैसिमर फंक है, और हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन को पहले विटामिन लिखते थे, इसमें ई भी ऐड था, लेकिन अब ई को हटा दिया है। तो बीटा प्लस एमिन, और एमिन को आपने प्रोटीन में पढ़ा है, और बीटा का मतलब होता है जीवन, और एमिन एमिन हमने प्रोटीन में पढ़ा था। आइए आगे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। जीवन सत्व किसे कहते हैं? तो विटामिन्स को कहते हैं। ये विटामिन्स के कुछ नेम हैं और कई बार क्वेश्चंस में आए भी हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी मतलब हेल्पफुल हैं ये क्वेश्चंस, और नेट के लिए भी। जीवनीय कण किसे कहते हैं? विटामिन्स को कहते हैं। प्रतिरक्षक कारक किसे कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। अब आगे क्वेश्चंस था सुरक्षात्मक कारक एवं रक्षात्मक खादम किसे कहते हैं? तो इसको भी विटामिन को ही कहते हैं। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो विटामिन के। और यदि विटामिन B12 भी आए तब मतलब विटामिन के नहीं हो अगर ऑप्शन में, और विटामिन B12 हो तो उस पर टिक कर कर आएंगे आप। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ई। देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन था, विटामिन कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है, तो हमने ऑप्शन में पढ़ा विटामिन के, और यहीं पर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। यदि पेपर में विटामिन के नहीं आता है और विटामिन B12 आ जाता है तो हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा चकरा जाता है, इसीलिए मैंने ये दोनों को लिख दिया है। यदि विटामिन के आता है तब आप ऑप्शन में लगाएंगे विटामिन के, टिक करेंगे, और विटामिन 12 आता है, विटामिन के नहीं आता है तो आप विटामिन B12 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसिन किसमें पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो दूध में पाया जाने वाला है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 और विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाते हैं? बाल गिरने लगते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार करता है? देखिएगा, जब हम स्वप्न देखने हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन याद करने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन B6 होता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? वह विटामिन सी होता है। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में और जानवरों के बाल में। ब्राइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी लेना चाहिए। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? इसमें लौह तत्व का अभाव होता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है?
तो बेरी रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिउपचारक के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है विटामिन ए, सी और ई। अगर ऑप्शन में विटामिन सी आता है तब भी हम टिक करेंगे, विटामिन ई आता है तब भी टिक करेंगे और विटामिन ए आता है तब भी टिक करेंगे। लेकिन विटामिन अगर हमें छांटने हैं कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो विटामिन ए, सी, ई को टिक करेंगे। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पिलेग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है वर्षा के जल में। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0 मिलती है, याद रखना आप। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से जानते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन A और D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है निक्टोलोपिया। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन बी। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो विटामिन B3। कौन सा विटामिन सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो विटामिन B12। किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? विटामिन के। स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? विटामिन की। तो ये हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। देखिएगा, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। थ्योरी हमने काफ़ी पढ़ ली है और हम शुरू से थ्योरी को ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरा एक मेन एम है कि हम मतलब कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लर्न करें, क्योंकि हमारे पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है और ये थ्योरी के ही क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप लर्न कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं विटामिन्स के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी विटामिन के क्वेश्चंस। लेकिन मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि जब नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और ठंड से बचिएगा। बाय, टेक केयर।